हिसार साहब, चूंकि यह खुद नोटिस जो लिया गया वो 3 सवाल के इर्द जो है यह मामला आता है उन्हें, सर आपके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है किसकी, किसने ऐलान करना था? क्योंकि सारे ही अल्टीमेटली हम यही देख रहे हैं गुज़िश्ता कई हफ्तों से कि अपने जो इख्तियारात हैं वो दूसरे के वो जो है वो कोर्ट में बॉल जो है वो फेंकी जा रही है। यही कोई सिनारियो नजर आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है हमने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करना। गवर्नर साहब कहते हैं कि जी असेंबली चूंकि मैंने तहलील नहीं की तो लिहाजा मैंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करना। सदर साहब जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते हैं तो उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात के हवाले से एहसास दिलाया जा रहा है, उन पर तनकीद किया जा रहा है कि जी सदर साहब के पास इख्तियार ही नहीं है इस मुल्क में। देखिए, सदर साहब तो बगैर एडवाइस के प्राइम मिनिस्टर की नहीं कर सकते। एक बात ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होनी है। नई असेंबली ने आना है 90 दिन के अंदर अंदर। चाहे ये रिस्टोर कर दें उस असेंबली को और फिर चीफ मिनिस्टर फिर ये तो ज्यादा स्टेटस को एंटी कर सकते हैं ना। वो चीफ मिनिस्टर फिर डिसॉल्व कर दे तो ये चीफ मिनिस्टर की अपनी स्वाबदीद है। बट 90 days is 90 days because the constitution does not merely say कि 90 days के अंदर इलेक्शन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन से on a day, not later than 90 days, यानी 91st डे इलीगल हो गया, इलीगल। और इसके पीछे पूरा हमारा मशरकी पाकिस्तान का और ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान इसी बेसिस पे हुआ था कि इलेक्शन को इंडेफिनेटली पोस्टपोन किया जाता था। और फिर जो मीटिंग ऑफ द असेंबली, जब पार्लियामेंट इलेक्शन भी हो गए, पार्लियामेंट को साथ में बुलाने में भी और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी डिले की गई और पोस्टपोन किया गया। तो वो भी उसके लिए भी आईन आगे कहता है कि एक दफा पोल हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st day after the poll unless sooner summoned by the president. तो 21वें दिन पार्लियामेंट को मिलना ही मिलना है। ये टाइट इसीलिए रखा गया क्योंकि हमारी हिस्ट्री में ऐसे तसादम और ऐसे तजादात थे कि जो बढ़ते ही गए और ये तसादम और तजादात बढ़ते ही जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अब और सुप्रीम कोर्ट ही एक अथॉरिटी है जिसपे सबको मानना पड़ता है। कोई तनकीद भी करता रहे और उसको मानना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अब इस दुनिया में हम किसी के पास अपील नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट में 17 ऐसे जज बैठे हुए होने चाहिए आइडियली, तो जिनमें आपस में कोई दरार ना हो। और यहाँ हम भी उनमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम करो, एक अलिफ और एक बे। तो ये सब पे लग जाए, एक नेम टैग ही लग जाए कि आई एम विद ए और आई एम इन बी ग्रुप। तो ये देखिए जजेस को भी सोचना चाहिए किस तरफ जा रहा है बस।